जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सभी साथियों को इस चैनल पर बुलाइए ताकि वो भी हमारा जो सुंदर सा चेहरा है वो देख सके भाई। अब जो है शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के टॉपिक की। जैसा कि सभी को पता ही है कि हमारा जो लेसन चल रहा था डीसी परिपथ चल रहा था, और डीसी परिपथ की 2-3 क्लासेस हमने ली जो कि काफ़ी अच्छे से व्यतीत हुई, काफ़ी अच्छे से हमने क्लियर की, एक एक टॉपिक पर हमने चर्चा की। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव, मतलब प्रतिरोध पर तापमान परिवर्तन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये ताप गुणांक क्या होता है, चालकता क्या होती है और विशिष्ट चालकता क्या होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रतिरोधकता पर बात आती है, तो प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं भाई? विशिष्ट प्रतिरोध। अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसको मापा जाता है, वो मापा जाता है भाई ओम सेमी में। किसमें? ओम सेमी में। ये इसका सीजीएस मात्रक है। क्या है? सीजीएस मात्रक है इसका ओम सेमी। ठीक है, ओम सेमी। और एमकेएस मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एमकेएस इसका मात्रक है, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा मात्रक है, वो है ओम मीटर। ठीक है, ये है ओम मीटर, मतलब 2 मात्रक हमें इसका पता चल गया। अभी यहां पर ये जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है ये चीज क्या है? देखिए, कोई भी आप कंडक्टर मान लीजिए, कोई भी आप वायर मान लीजिए, स्वयं में से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका विरोध करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं भाई? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक प्रतिरोध तो छोटे छोटे प्रतिरोध होते हैं। किसी भी सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? छोटे छोटे प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो वो प्रतिरोध हमने जोड़ा है तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन एक प्रतिरोध तार का खुद का भी होता है, जो कि तार के अंदर खुद के अंदर होता है, तो उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा प्रतिरोध और ये विशिष्ट प्रतिरोध यही होता है। अब एक बार इसका फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको पहले जो पिछला मैंने पढ़ा है उसके अंदर लेके जाना चाहता हूं। एक फॉर्मूला था जब कटाक्ष क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध के जो नियम थे, प्रतिरोध के नियम में मैंने एक कटाक्ष क्षेत्रफल आपको बताया कि कटाक्ष क्षेत्रफल पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तो उसका एक फॉर्मूला था। उसका फॉर्मूला क्या था भाई? R समानुपाती L/A, यही था। अब यहां से ये समानुपाती का चिन्ह मुझे हटाना है। अभी यहां से समानुपाती का चिन्ह मुझे हटाना है, तो इसके लिए मैं कर क्या सकता हूं? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? इसके लिए मैं यही कर सकता हूं भाई, ये जो समानुपाती का ये चिन्ह तभी हटेगा, कोई नियतांक मैं यहां पर ला करके रख दूं। अब नियतांक यहां पर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। नियतांक यहां पर क्या है भाई? विशिष्ट प्रतिरोध। भाई कोई भी कंडक्टर हो उसका प्रतिरोध होगा ही होगा, वही तो नियतांक है, तो उसका प्रतिरोध होगा ही होगा। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं वो प्रदर्शित करते हैं रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। तो यहां पर इस रो को उठा करके अगर मैं यहां ले आऊं तो मेरे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा भाई R बराबर रो इंटू L/A। अब आप बोलोगे सर ये तो रेजिस्टेंस का हो गया, तो भाई रेजिस्टेंस का हो गया। अब यहां पर हमारे पास रो आ गया। अब रो से हम इसका बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? ठीक है, रो से बना लीजिए। रो बराबर R इंटू A। ठीक है, R इंटू A/L। जब यहां पर हम रो का फॉर्मूला बनाएंगे या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आया? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध किसी कंडक्टर एक स्वयं के अंदर एक प्रतिरोध का गुण रखता है, उसे ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध ये समझ में आ गया। अब विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है ना, कई पदार्थ तो ऐसे भी होते हैं जिनका तापमान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जिनका तापमान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध घटेगा, और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर तापमान का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता होते हैं। तो यहां पर क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसका तापमान बढ़े, ठीक है, क्या बढ़े भाई? तापमान बढ़े। तापमान बढ़ाने पर जिसका प्रतिरोध बढ़ता है, जिसका प्रतिरोध भी बढ़े। ठीक है, प्रतिरोध भी बढ़े। ये बढ़ने का चिन्ह है, ये तीर से मैं बढ़ने के चिन्ह को बता रहा हूं, मतलब दोनों एक साथ में बढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो ताप गुणांक होता है वो होता है धनात्मक ताप गुणांक। कौन सा भाई? धनात्मक ताप गुणांक। धनात्मक ताप गुणांक। ठीक है, ये होता है धनात्मक ताप गुणांक। प्रतिरोध बढ़ रहा है इसका मतलब तापमान बढ़ रहा है, या फिर तापमान बढ़ रहा है इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो वो उसका ताप गुणांक जो है, उस पदार्थ का ताप गुणांक कैसा है? धनात्मक ताप गुणांक है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मान लीजिए आप तापमान बढ़ाते हो। क्या बढ़ाते हो भाई? तापमान आप बढ़ाते हो, लेकिन तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है,
प्रतिरोध घटता है तो ताप गुणांक कैसा होगा? ऋणात्मक ताप गुणांक होगा। ये ऋणात्मक ताप गुणांक होगा। ठीक है, ये ऋणात्मक ताप गुणांक हो गया। धनात्मक ताप गुणांक और ऋणात्मक ताप गुणांक समझ में गया। तापमान बढ़ाइए, प्रतिरोध घटता है तो ऋणात्मक ताप गुणांक। लेकिन कई पदार्थ ऐसे भी होते हैं, आप तापमान को बढ़ाओ चाहे कम करो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे कि एक प्रतिरोध होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके काम में आता है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है भाई, आप वहां पर प्रतिरोध बढ़ाते हो तो इसका मतलब तापमान बढ़ेगा, और अगर गलती से वहां पर उसके प्रतिरोध में अगर कोई गड़बड़ वाला मामला हो गया तो पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वहां पर हमें एक ऐसा वायर प्रयोग में लेना है जिस पर तापमान का कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो वहां पर हम कौन से तार का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम के वायर का। ठीक है, एक मैग्नीन और एक नाइक्रोम, ये दोनों पदार्थ ऐसे हैं जिन पर तापमान का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आप तापमान को चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, इनकी प्रतिरोधकता नियत है तो वो नियत ही रहेगी। ठीक है, तो वो नियत ताप गुणांक होता है। अब हमारे पास यहां पर एक नई चीज निकल करके आई है कि सर ये ताप गुणांक क्या होता है। नई चीज हमारे पास में निकल करके आई है कि ताप गुणांक क्या होता है। कोई भी 1 सेंटीमीटर लंबा एक वायर मान लीजिए, या फिर 1 मीटर लंबा वायर मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर लंबा वायर मान लीजिए। ठीक है, एक सेमी लंबा वायर मान लीजिए। इस एक सेमी लंबे वायर पर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान को परिवर्तित कीजिए। ठीक है, ये 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, तापमान को सेंटीग्रेड में वापस है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान आप ऊपर या नीचे कीजिए और फिर देखिए कि उस जो 1 सेंटीमीटर लंबा जो वायर है उसके ताप गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ा। वो कहलाता है ताप गुणांक। वो कहलाता है ताप गुणांक। मतलब ये जो आपके पास कंडक्टर था, इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रतिरोध घटा है कि कम हुआ है, सिर्फ आपने इतना ही तो चेंज किया है ना। 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने तापमान चेंज कर दिया। ठीक है, कर लीजिए। उसके बाद में देखिए उस पदार्थ में जो अब प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कैसा है, बढ़ा है कि घटा है, तो वो होता है ताप गुणांक। ठीक है, वो होता है ताप गुणांक। ताप गुणांक समझ में आ गया, ताप गुणांक क्या हो गया। अब यहाँ पर बात आती है चालकता की। बात क्या आई? चालकता की। किसी भी कंडक्टर के अंदर से अगर मान लीजिए कि एक स्वयं के अंदर एक गुण है कि विद्युत धारा का विरोध करता है, तो ये गुण भी तो होगा कि विद्युत धारा को सुगमता प्रदान करता है। तो ये जो सुगमता प्रदान करता है ये होती है चालकता। सुगमता जो प्रदान करती है ये होती है चालकता। अब यहाँ पर ये जो चालकता है इसका मात्रक क्या होता है भाई? सीमेन होता है। क्या होता है? सीमेन। क्या होता है? ये इसका मात्रक सीमेन हो गया, या फिर हम इसे महो भी कह सकते हैं। देखिए ओम जो है ना, ओम, ठीक है, ये ओम क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, अब मैंने बताया चालकता बिल्कुल इसकी उल्टी होती है, बिल्कुल इसके अपोजिट काम करती है। ये तो प्रतिरोध डालता है और ये क्या करता है भाई? सुगमता प्रदान करता है, बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर ओम का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है। ओम का चिन्ह इसी तरह से होता है। कुछ नहीं करना, ओम को बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। ओम को बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। ये मैंने ओम को उल्टा कर दिया, इतना ही किया। अब यहाँ पर ये जो मैंने नाम लिख रखा है ना ओम, इसको भी उल्टा कर दीजिए, महो। ये इसका दूसरा मात्रक हो गया। दो इसके मात्रक होते हैं, एक होता है सीमेन और एक होता है भाई ओ महो। ठीक है, और इसका प्रतीक की अगर मैं बात करूं तो प्रतीक इसका क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक हो जाएगा जी। जी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आ गई? ये क्या होता है भाई? ये होती है चालकता। अब जो चालकता है इसका फॉर्मूला अगर निकल करके आता है तो फॉर्मूला निकल करके आता है G बराबर 1/R। यही फॉर्मूला है, मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए। ये इसका फॉर्मूला निकल करके आ गया। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारे पास बचा है विशिष्ट चालकता। अगर चालकता समझ में आ गई है तो विशिष्ट चालकता को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। और यहां पर अगर आपने प्रतिरोधकता समझी तो प्रतिरोधकता की बिल्कुल उल्टी होती है विशिष्ट चालकता, बिल्कुल उल्टी। ठीक है, ये स्वयं का एक गुण होता है, ये भी स्वयं का ही एक गुण होता है। यहां पर भाई ये तो क्या है, पूरे वायर की हमने बता दी, ये तो हमने पूरे वायर की बता दी। अब यहां पर हमें ये जो बतानी है ना, कोई बिल्कुल एक नियत मान का एक वायर लेना है। कोई भी 1 मीटर लंबा वायर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर लंबा वायर ले, वो होती है विशिष्ट चालकता। उसमें कितनी चालकता है, वो होती है विशिष्ट चालकता। मतलब स्वयं का गुण है, चालकता तो है भाई, गुण तो ये भी स्वयं का ही है, लेकिन ये मैंने पूरे कंडक्टर के लिए बताया। ये इसमें हम एक कंडक्टर, नियत कंडक्टर लेंगे, 1 सेंटीमीटर वायर लेना है और 1 सेंटीमीटर में आपको उस 1 सेंटीमीटर वायर का देखना है कि इसका कितना जो चालकता है, कितनी चालकता है, वो चालकता कहलाती है विशिष्ट चालकता। 1 सेंटीमीटर वायर हमने ले लिया, इस वायर के अंदर हमें देखनी है चालकता, और इस वायर की जो चालकता होती है वो कहलाती है विशिष्ट चालकता।
ठीक है, क्या कहलाती है भाई? विशिष्ट चालकता। अब मैंने आपको जो चालकता बताई, चालकता का मात्रक क्या था? सीमेन। क्या था? सीमेन। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? सीमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमेन। लेकिन यहां पर इसके साथ और क्या आ जाएगा? सीमेन सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर। मतलब ये हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर लिया ना, तो हमें प्रति, प्रति का मतलब 1 सेंटीमीटर, प्रति 1 सेंटीमीटर मतलब सीमेन प्रति सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका मात्रक। बात समझ में आई? विशिष्ट चालकता समझ में आई, चालकता समझ में आई, ताप गुणांक समझ में आया, तापमान परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है वो समझ में आया, इसको हम क्या कहते हैं ये चीज़ समझ में आई। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, सारे टॉपिक हमारे क्लियर है। अभी इसके अंदर अगर आपको कोई भी समस्या है तो वो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।